हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ध्रुव शर्मा। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फर्स्ट गो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ लर्निंग। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। जैसे कि तुम सबको ज्ञात होगा कि भैया जी अपन कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। मेंबर नंबर 2 एंड मेंबर नंबर 3 अपन कर चुके हैं। जो नहीं करके आए हैं तो सबसे पहले भैया तुम्हें मेंबर नंबर 3 करके आना है, उसके बाद मेंबर नंबर 2 पर आओ और उसके बाद अपन अभी यानी कि जो अपन करने वाले हैं दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स, इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक बात है, पहले ही मैंने तुम्हें बता दिया था, जिन्होंने दोनों लेक्चर्स देख लिए उनको पता होगा कि इकोनॉमिक्स का मतलब जानने से पहले अपन को कुछ बेसिक टर्म्स एंड क्वेश्चंस है जिनके आंसर्स पता होने चाहिए और ये पता होना चाहिए कि भैया इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है, वरना इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन तुम सिर्फ रट सकते हो, उसको समझ नहीं सकते। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स। अब जिन्होंने दोनों लेक्चर्स देख लिए उनके लिए बहुत सिंपल है, 2 मिनट का लेक्चर भी नहीं होने वाला है ये। सिंपल सी बात है, क्यों? क्योंकि अपन ने सारी चीजें पढ़ ली है। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक्स में अपन, ये सब्जेक्ट है, तुम्हें ही पता है, तुम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो भैया ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में अपन कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं। तो भैया इकोनॉमिक्स में अपन क्या पढ़ते हैं, अपन इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में तुम क्यों पढ़ते हो, 2 रीजन की वजह से हो सकते हैं वो। या तो पहला कि तुम उसको सॉल्व करना चाहो, और अगर वो सॉल्व नहीं हो सके तो तुम उसको अच्छे से मैनेज करना चाहो। जैसे मैथमेटिकल जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनका सॉल्यूशन पॉसिबल होता है, लेकिन इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, अपन पढ़ चुके हैं, बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केर्स, दे हैव अल्टरनेटिव यूटिलाइजेशन एंड ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। इसीलिए अपन जो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बोलते हैं, टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं, ये इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इनका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कभी भी अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हो ही नहीं सकते, ये हमेशा लिमिटेड ही रहेंगे। इसलिए अपन को इन्हें हमेशा मैनेज ही करना पड़ेगा हर एक कदम पर, इनका कभी सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। ठीक बात है, जिनका फोकस किस पे रहता है, रैशनल मैनेजमेंट पर। मैनेजमेंट तो होना चाहिए, सॉल्यूशन तो पॉसिबल है नहीं, मैनेजमेंट तो अपन को करना है, और वो मैनेजमेंट भी कैसा होना चाहिए, रैशनल यानी कि लॉजिकल। सब समझ चुके हैं अपन, मैं तुम्हें सिर्फ इज़ेमार जो लगाने को कहा था वो चीज लगा के दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो मैनेजमेंट है वो भी कैसा होना चाहिए, रैशनल यानी कि लॉजिकल मैनेजमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमने बोल दिया जो सिर्फ ऑन पेपर्स अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है, बनावटी बातें हैं, लेकिन भैया जमीनी हकीकत कुछ भी नहीं। जो अपने नेता लोग वादा करते रहते हैं वो भैया रैशनल मैनेजमेंट होता है क्या? नहीं होता, वो हवा में तीर होता है। ठीक है, और मैनेजमेंट किसका करोगे, रिसोर्सेस का, और हमेशा रिसोर्सेस क्या रहते हैं, स्केर्स। ठीक है, ताकि क्या हो, क्यों करते हैं, अपना मोटिव क्या रहता है, इकोनॉमिक वेलफेयर ज्यादा से ज्यादा हो। और जब अपन इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो उसमें दोनों चीजें आ रही है भैया, इंडिविजुअल लेवल पे भी इकोनॉमिक वेलफेयर ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, और मैक्रो यानी कि पूरी सोसाइटी के लेवल पे भी इकोनॉमिक वेलफेयर ज्यादा से ज्यादा ही होना चाहिए। तुम जब मेरी स्टडी करोगे तो तुम ये देखोगे, मतलब कि तुम अपनी जब स्टडी करोगे तो तुम ये सोचोगे कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे कमाऊं, मैं कम से कम खर्चा कैसे करूं, मैं हेल्दी कैसे रहूं, मैं फिट कैसे रहूं, मैं अच्छा खाना कैसे खाऊं। लेकिन जब तुम नेता बन जाओगे तब तुम्हें खुद की इनकम से ज्यादा पूरे इंडिया में लोग कितना कितना पैसा कमा रहे हैं ये जानने की जरूरत होगी। तब तुम्हें खुद की हेल्थ से ज्यादा पूरे इंडिया में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जानने की जरूरत होगी। तब तुम्हें खुद कितना अच्छा खा रहे हो ये नहीं, लोग खा पा रहे हैं, कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग अमीर हैं, गरीब और अमीर में डिफरेंस कितना है, ये जानने की जरूरत भी होगी और इच्छा भी होगी। ये कहलाता है इकोनॉमिक वेलफेयर, क्या, माइक्रो लेवल पर और मैक्रो लेवल पर। और हर इकोनॉमिस्ट अपने लेवल पर अपनी इकोनॉमी को यही चाहेगा कि भैया उसका इकोनॉमिक वेलफेयर ज़्यादा से ज़्यादा हो, यानी कि वो चीज़ों को बहुत अच्छे से अपना बेस्ट तरीके से यूटिलाइजेशन कर सके, जिससे क्या हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। कहने का मतलब एफिशिएंसी और एक्यूरेसी दोनों अच्छी हो। आया समझ में? तो अब सबको मिला देते हैं कि भैया अब बताते हैं अपन कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक्स में अपन पढ़ते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम को, जिनका मकसद, जिनका फोकस क्या होता है, रैशनल मैनेजमेंट करना क्योंकि अपन उनका सॉल्यूशन नहीं कर सकते, लॉजिकल मैनेजमेंट करना, किन चीज़ों को लॉजिकली मैनेज करेंगे अपन, रिसोर्सेज को, और रिसोर्सेज हमेशा क्या होते हैं, स्केर्स,
क्यों करेंगे अपन, अपना मकसद क्या है, अपना मोटिव क्या है कि भैया इकोनॉमिक वेलफेयर ज्यादा से ज्यादा हो। इकोनॉमिक वेलफेयर कौन से लेवल पे, दोनों लेवल पर, माइक्रो यानी कि इंडिविजुअल लेवल पर और भैया पूरी सोसाइटी के लेवल पर। हुआ क्लियर, पक्की बात है। तो इकोनॉमिक्स को वापस से डिफाइन कर देते हैं प्रॉपर डेफिनेशन में अब कि भैया इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम दैट फोकसेस ऑन द रैशनल मैनेजमेंट ऑफ scarce resources such that our economic welfare is maximized both at the level of micro as well as macro। इकोनॉमिक्स स्टडी है इकोनॉमिक प्रॉब्लम की जिनका फोकस रैशनल मैनेजमेंट करना है स्केर्स रिसोर्सेज का, ताकि इकोनॉमिक वेलफेयर लोगों का मैक्सिमाइज हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दोनों लेवल पर, इंडिविजुअल का भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लेकिन पूरी सोसाइटी का। हुआ क्लियर, पक्का। अब तुम्हें इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पूरी समझा दी गई है। आई होप सबको समझ में आ गई होगी। कुछ भी नहीं आया तो मुझसे तुम बेशक पूछ सकते हो। बढ़े आगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है, किसी भी तरीके की क्वेरी है तो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या ऊपर जो दोनों नंबर चल रहे हैं उसमें से किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि सीबीएसई से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, इन शॉर्ट आपसे रिलेटेड एक एक अपडेट आप तक पहुंचती रहे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, अभी जाएं तुरंत इंस्टाग्राम पर और मेरे इस पेज को फॉलो करें। फिलहाल चलते हैं, मिलेंगे किसी और दिन, तब तक बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल।